हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस नर्सिंग नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक जो है देखेंगे नर्सिंग केयर प्लान ऑन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। ठीक है, एनसीपी ऑन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है जो आप लोगों को बार बार मिलता रहता है। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी या स्पॉन्टेनियस डिलीवरी भी बोल सकते हैं, इसको नॉर्मल डिलीवरी भी बोल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एनसीपी। इस पर देखिए कैसे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग किसी भी डाटा को लेते हैं, पहले डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कोई फीमेल पेशेंट है, उसको नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर एनसीयू बना रहे हैं। ठीक है, तो आप जब कभी भी ड्यूटी करते हो तो वहाँ पर आप ऐसे कर प्रोसेस कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन डेटा में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का नाम लेते हैं। पेशेंट का नाम लेने के बाद उसका पूरा हिस्ट्री लेते हैं, एज, सेक्स, डेट ऑफ एडमिशन हॉस्पिटल में, एजुकेशन स्टेटस क्या है, रिलीजन क्या है, ठीक है, एलएमपी क्या है, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, ठीक है, एडीडी क्या है, तो ये सब आप लोगों को, एड्रेस क्या है, डायग्नोसिस क्या है, अंदर आप लिखने के बाद आप सबसे पहले उसके बाद हम लोग करते हैं चीफ कंप्लेन। चीफ कंप्लेन में क्या होता है कि जो पेशेंट चीफ कंप्लेन दिया वो लेबर पेन एक्ट सिंस 9 आवर, मतलब कोई पेशेंट आया, अब उस हिस्ट्री स्पॉन्टेनियस नॉर्मल डिलीवरी है तो क्या लेबर पेन के ही हिस्ट्री देगा, तो हम लोग उसको लिख लेंगे। कोई फीवर का दे रहा है तो फीवर भी लिखेंगे, जो मतलब हिस्ट्री मिला हमको चीफ कंप्लेन में लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ पर्सनल इलनेस देखेंगे। उसका पेशेंट कम टू हॉस्पिटल एट, कितने बजे हॉस्पिटल में आया वो टाइम लिखेंगे, डेट क्या था, कहाँ आया था, किस कंप्लेन को लेकर, तो लेबर पेन को लेकर के पेशेंट आया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चीफ फाइंडिंग टाइम ऑफ द एडमिशन, एडमिशन के समय क्या क्या था चीफ फाइंडिंग, ब्लड प्रेशर उसका क्या था, पल्स क्या था, फ्लोर क्या था। उसके बाद देखेंगे उसका हम लोग वीक कितने, 30 वीक, एफएसएस देखेंगे। ठीक है, हर चीज़ को आप मेंटेन करते हुए फिर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। तो वेजाइनल एग्जामिनेशन में डायलेशन कितना हुआ था, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इफेसमेंट 80। तो आप इसको मेंशन करते हुए आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ द इलनेस देखेंगे, देयर इज नो पास्ट हिस्ट्री, कोई ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री देखेंगे। आप सभी इसको मेंशन करके उसके बाद हम लोग मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री मदर का देखेंगे। ये सब हिस्ट्री मदर से मिलेगा। आप लोग इम्यूनाइजेशन पता करेंगे कि मदर ने इम्यूनाइजेशन जो लगता है प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद, टीटी ये सब लिए हैं कि नहीं लिया है। ठीक है, फिर टर्मिस्टर हिस्ट्री, फर्स्ट टर्मिस्टर में उसने क्या विजिट किया नहीं किया, ये सब आप लिख सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं। सेकेंड टर्मिस्टर, थर्ड टर्मिस्टर में क्या क्या हिस्ट्री रहा, क्या क्या प्रॉब्लम्स रहा, वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री यहाँ से हो गया। फैमिली हिस्ट्री ले सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री में लेने के बाद आप उस फैमिली ट्री बना सकते हैं। फैमिली देखिए, फैमिली हिस्ट्री लेके एक चार्ट भी बना सकते हैं यहाँ पर फैमिली का पूरा। उसके बाद आप फैमिली के ट्री बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या क्या लैब इन्वेस्टिगेशन हुआ है आप वैसे अपने डाटा पर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल वैल्यू क्या है, पेशेंट का वैल्यू क्या है, एचबी देखिए इसका जांच हुआ है। पेशेंट वैल्यू क्या है, 9.3 है। नॉर्मल वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि 12 से 14 होता है। ठीक है, वही HIV नेगेटिव है। ब्लड ग्रुप क्या है, सब मतलब टेस्ट जितना भी है नॉर्मल लिख देंगे यहाँ पर। ये सब पेशेंट का फाइल से मिल जाएगा। ट्रीटमेंट में क्या क्या उसको चल रहा है, नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद क्या क्या मेडिसिन चलता है, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं, या पेशेंट के फाइल उठा कर के आप देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल क्या रहेगा, हमारा गोल क्या रहता है, हम लोग रिड्यूस टू द एंजाइटी लेवल, पेन को कम करना, एंजाइटी को कम कर लेना, ब्लीडिंग हुआ है, एनीमिया हुआ है तो एनीमिया को कम करना, तो ये सब मेंटेन, वाइटल ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल है तो उसको मेंटेन करना। फर्स्ट गोल हम लोग का ये होता है। तो फर्स्ट गोल में क्या क्या रहता है, टर्म लॉन्ग टर्म गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल था, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल देखेंगे क्या क्या उसको हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम ध्यान देंगे कि नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस ये लिखेंगे कि हम लोग की पेशेंट क्या क्या फाइंडिंग हुआ आफ्टर पेन रिलेटेड टू द चाइल्ड बर्थ, ट्रॉमा, एपिजियोटोमी, मदर को क्या हुआ है, एपिजियोटोमी, नॉर्मल डिलीवरी हुआ है लेकिन एपिजियोटोमी हुआ है, ट्रॉमा हो गया है एपिजियोटोमी में। ठीक है, तो ये हम लोग उसको डायग्नोस करेंगे। अल्टर न्यूट्रिशन स्टेटस रिलेटेड टू पुअर इनटेक
लॉस टू एनर्जी ड्यूरिंग लेबर, ठीक है। ये दूसरा डायग्नोसिस है। ऐसे हम लोग 5 डायग्नोसिस को क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। 5 डायग्नोसिस मेंशन करने के बाद हम लोग किसी 3 पर क्या करेंगे, एनसीपी बना करके उसको फॉलो करते हैं। क्या होता है कि हॉस्पिटल में जैसे डायग्नोसिस मेंटेन करके नर्सेस उसी बेसिस पर क्या करती है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाता है। इसलिए हम लोग को एनसीपी बनाना होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि पहला एनसीपी हम लोग का क्या था कि हम लोग देखते हैं कि आफ्टर पेन रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ ट्रॉमा एंड यूरिनरी कंट्रैक्शन, ऐसे करके आप यहाँ से लिख सकते हैं डायग्नोसिस को। फिर बाद आप देखिए सब्जेक्टिव डाटा देखते हैं कि सब्जेक्टिव डाटा में क्या रहता है, तो पेशेंट का क्या कंप्लेन है सब्जेक्टिव डाटा में लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव डाटा में आप नर्स खुद लेती है हिस्ट्री को, उसको ऑब्जेक्टिव डाटा में मेंशन करते हैं। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे, नर्सिंग प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन क्या लागू किया हमने, रेशनल लिखेंगे। उसके बाद इवेलुएशन देखेंगे, ठीक है। वही दूसरा प्रोसेस, दूसरा एनसीपी में वही चीज़ बिल्कुल फॉलो करेंगे। दूसरा में अगर आप लोगों को देखता नहीं है तो 360 पर करके देखिए। अगर आप लोगों के लिए जब वीडियो हेल्पफुल रह रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये तीसरा हमारा एनसीपी रहा। वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं हेल्थ एजुकेशन। केयर ऑफ न्यूबॉर्न, रेफरेंस। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।